ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने वर्ष 2024 के लिए ऊर्जा संरक्षण पर जो पेंटिंग प्रतियोगिता होने वाली है वो पेंटिंग प्रतियोगिता के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। देखिए, हर साल ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी भारत सरकार हर साल में पेंटिंग प्रतियोगिता करवाती है और इस प्रतियोगिता पेंटिंग का जो टॉपिक रहता है वो रहता है ऊर्जा संरक्षण। तो इस बार भी वर्ष 2024 के लिए भी इस पेंटिंग के लिए जो टॉपिक रहा है ऊर्जा संरक्षण। यानी कि यदि आप लोगों के स्कूल में या फिर आपके घर के जो बच्चे हैं वो बढ़िया पेंटिंग करके जानते हैं तो स्टेट स्तर और नेशनल स्तर पर आप लोगों को 50,000 की राशि या फिर 1 लाख की राशि भी जीत सकते हैं। यदि आपके स्कूल के बच्चे या हो सकता है कि आपके घर के बच्चे भी बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं और वो किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप लोग इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, यानी कि आपके बच्चे भाग ले सकते हैं। तो देखिए, जो फोटोग्राफ आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं ये पिछले सत्र के हैं, यानी कि 2024 के सत्र पे है। और 2024 में इस विद्यार्थी ने ये जो पेंटिंग आपके दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल अवार्ड जीता है, यानी कि नेशनल स्तर पर फर्स्ट प्राइज इसको मिला है और वो भी 1 लाख रुपए इस बच्चे को मिला है। तो इस प्रकार का टैलेंट यदि आप लोगों के भी बच्चे में है तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि आप लोग किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में किस प्रकार के जो आप लोग के जो बच्चे पेंटिंग बनाएंगे उस पेंटिंग को ऑनलाइन ही अपलोड करना है, कहीं पर जाने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। तो इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस विषय से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक नोटिफिकेशन बताना चाहूंगा। इस नोटिफिकेशन के जरिए आपको समझ में आ जाएगा कि ऊर्जा संरक्षण जो पेंटिंग प्रतियोगिता है वो क्या है। भारत सरकार द्वारा विद्यालयों में विद्यार्थियों को ऊर्जा संरक्षण के संदर्भ में संवेदनशील बनाने के लिए ऊर्जा संरक्षण 2024 विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। अब इस पेंटिंग प्रतियोगिता में 2 ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में कक्षा 5, 6 और 7 के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। इसी तरह से ग्रुप बी में कक्षा 8, 9, 10 के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है। और सम्मिलित करने के बाद में यहाँ पर टॉपिक रखा गया है पर्यावरण सुरक्षा के लिए ऊर्जा संरक्षण। ये टॉपिक रह गया है। इस टॉपिक पे आप लोगों को घर बैठे या फिर स्कूल में आपको पेंटिंग बनानी है। जब आपके विद्यार्थी इस पेंटिंग को बना लेंगे तो बनाने के बाद में राज्य स्तर पर अलग राशि मिलेगी और राष्ट्रीय स्तर पर अलग राशि मिलेगी, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और उसके बाद में साउथना पुरस्कार भी बच्चों को मिलेगा। तो यदि राज्य स्तर पर हम लोग देख लेते हैं, यदि राज्य स्तर पर प्रथम कोई विद्यार्थी आता है तो उसको 50,000 रुपये है, सेकंड आने पर 30,000 है और थर्ड आने पर 20,000 रुपये है। और साउथना पारितोषिक यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने के बाद में भी 10 ऐसे विद्यार्थी को भी चूज किया जाएगा और उन विद्यार्थियों को 7,500 रुपये दिए जाएंगे। यदि राष्ट्रीय स्तर पर वो विद्यार्थी प्रथम स्तर पर आता है तो उसको 1 लाख रुपये, सेकंड स्तर पर आने पर 50,000 और थर्ड स्तर पर आने पर यहाँ पर 30,000 रुपये दिए जाएंगे। और ठीक इसी तरह से ही राष्ट्रीय स्तर पर भी साउथना जो पारितोषिक जो इनाम है 10 बच्चों को 15,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये तो थी राशि की बात। यदि आपका बच्चा आता है तो आप लोग 50,000, 1 लाख रुपये तक भी कमा सकते हैं। अब देखिए, जब आपका बच्चा स्कूल में पेंटिंग बना देगा तो पेंटिंग बनाने के बाद में उस पेंटिंग पे आपको क्या करना होगा। सबसे पहले काम है कक्षा अनुसार आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी उस पेंटिंग के ऊपर लिखना है कि ग्रुप ए का बच्चा है या फिर ग्रुप बी का बच्चा है। फिर उस विद्यार्थी का नाम लिखना है और कक्षा लिखनी है। विद्यालय का नाम में डाइस कोड यानी यू डाइस कोड भी लिखना है, उसका ब्लॉक लिखना है और जिला भी आप लोगों को लिखना है। उसके बाद में उस पेंटिंग को सजदा प्रधान यानी कि जो प्रिंसिपल सर है वो उस पेंटिंग को सिग्नेचर करेगा, यानी कि अटेस्टेड करेगा और मोहर से यानी कि सील लगाकर साइन आप लोगों को करना है। उसके बाद में ग्रुप ए की पेंटिंग और ग्रुप बी की पेंटिंग दोनों पेंटिंग को अलग अलग पीडीएफ बनाकर आप लोगों को ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। अब अपलोड कहाँ करनी होगी, अपलोड करनी होगी ये देखिए आपको वेबसाइट दी गई है www.bstudentword.in। इस वाली वेबसाइट पर आप लोगों को अपलोड करनी है, वो कि मैं आपको आगे बताऊंगा किस प्रकार से आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अब इसके लिए आप लोग अधिक से अधिक विद्यार्थियों का पंजीकरण कराइए और पंजीकरण कराने के बाद में विद्यालय स्तर पर आप लोगों को ग्रुप ए और ग्रुप बी में से 2-2 पेंटिंग जो सर्वश्रेष्ठ है, जो कि बेस्ट पेंटिंग है, उस बेस्ट पेंटिंग को छांटनी है। यानी कि ग्रुप ए से 2 बेस्ट पेंटिंग छांटनी है, इसी तरह से ग्रुप बी से भी आपको 2 बेस्ट पेंटिंग छांटनी है और कुल मिलाकर 4 पेंटिंग हो गई। इन 4 पेंटिंग को आप लोगों को ये ऊपर जो दी गई वेबसाइट है उसके ऊपर आप लोगों को अपलोड करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको पेंटिंग प्रतियोगिता से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी वो महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर के अंदर आपको वेबसाइट सर्च करनी है .studentword.in। ये लिख के सर्च करेंगे तो इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है, आपको नीचे आना है और नीचे लिखा हुआ बी पेंटिंग पोर्टल, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऊपर देखिए साइन इन और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको यहाँ पे सिंपली रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को किस प्रकार से भरना है, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है। सबसे पहले आपको न्यू यूजर पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको यूजर सेलेक्ट कर लेना है कि आप
किस यूज़र, कौन सा यूज़र यानी कोऑर्डिनेटर ऑफिसर है और नोडल ऑफिसर या फिर स्कूल है या फिर एजुकेशन ऑफिसर है। तो यहाँ पर हम लोग स्कूल के द्वारा भर रहे हैं तो यहाँ पे स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों के स्कूल के रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर लिखना है, यानी कि जो स्कूल के जो कोड होते हैं वो कोड यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर स्कूल का पूरा नाम लिख देना है, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल का नाम लिखना है और यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है कि आपकी स्कूल रूरल है या फिर अर्बन है, तो जो भी आपको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपके स्कूल का पूरा एड्रेस आप लोग यहाँ पर लिखना है। यदि यहाँ पर कुछ लाइनें कम हो जाती है तो आप लोग एड्रेस टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप लोग जो भी अपनी स्टेट है वो स्टेट यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से आपको सिटी सेलेक्ट कर लेनी है कि आपकी स्कूल किस सिटी के अंतर्गत आती है। उसी तरह से उसके बाद में यहाँ से आप लोगों को सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेने की आपकी जो स्कूल है किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड नंबर डाल दीजिएगा। पिन कोड नंबर डालने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर STD जो फ़ोन होता है, टेलीफोन नंबर होता है, वो आपको यहाँ पर लिखना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर स्टार दे रखा है। अब अधिकतर स्कूलों में टेलीफोन नहीं होता है, जहाँ होता है वहाँ पर लिख दीजिएगा, जहाँ नहीं होता है वहाँ पर आप लोग 9999 लिख सकते हैं या फिर 1111 आपको लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर फैक्स नंबर कुछ है नहीं है, आपको संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंट्री कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपके स्कूल की ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिल करनी है। फिर संस्था प्रधान की जो पर्सनल ईमेल आईडी होती है वो यहाँ से आपको फिल करनी है। उसके बाद यहाँ आता है ग्रुप ए नंबर। ग्रुप ए नंबर का मतलब हो गया कि आप लोगों ने ग्रुप ए में कितने बच्चे भाग ले रहे हैं, उस बच्चों की संख्या, यानी कि 5वीं 6ठी और 7वीं के जो बच्चे हैं वो कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, यहाँ पर बच्चों की संख्या लिखनी है। उसी तरह से ग्रुप बी में भी कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस बच्चों की संख्या यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद में जो कैप्चा दिखाई दे रहा है ये कैप्चा आपको यहाँ पर डाल देना है और रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं देता है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सिंपली आपको क्या करना है, आप हैव ए अकाउंट लॉगिन इन, तो लॉगिन इन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। अब हम लोगों को यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड पता नहीं है तो आप लोगों को क्या करना है, आपको आई फॉरगेट माई पासवर्ड इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको यूजर नंबर डालना होगा। तो यूजर नेम क्या है, यूजर नेम है आपको लिखना है SC और जो आप लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म करते समय आपने मोबाइल नंबर डाला था, आपके संस्था प्रधान का प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर डाला था, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और फॉरगेट पासवर्ड इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपने जो मोबाइल नंबर डाले हैं उस मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड का मैसेज आपके सामने आ जाएगा, डिफॉल्ट पासवर्ड होगा। उसके बाद में फिर से आपको साइन इन पे क्लिक करना है। यहाँ पर यूजर नेम में लिखेंगे SC फिर मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर जो पासवर्ड आए वो पासवर्ड आपको डालना है और साइन इन पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को न्यू पासवर्ड बनाने के लिए कहेगा, तो आप लोग जो भी न्यू पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो न्यू पासवर्ड, उसके बाद में सेम टू सेम कंफर्म पासवर्ड आपको लिख दीजिएगा और रीसेट पासवर्ड पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में इस तरह का पेज यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा और यहाँ पर ग्रुप ए और ग्रुप बी की संख्या लिखी हुई आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, सिंपली साइड में यहाँ पर देखिए स्कूल लिखा हुआ है, इस स्कूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर स्टूडेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली स्टूडेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर एड पार्टिसिपेट डिटेल का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। अब देखिए आपको यहाँ क्या करना है, आपको ये स्टेट, स्कूल नेम, एड्रेस ये सब ऑटोफिल यहाँ पर आपको मिलेगा। आपको नीचे क्या करना है, ग्रुप एम में नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंटों ने भाग लिया था जब आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे थे उस समय जितनी भी संख्या आप लोगों ने लिखी थी वो संख्या आपको यहाँ पर लिख देनी है और इसी तरह से ग्रुप बी में भी आपको लिख देना है। उसके बाद में फीडबैक रिमार्क में आप लोग यहाँ पर रिमार्क में कुछ भी लिख सकते हैं, ओके लिख सकते हैं या फिर अपने स्कूल की डिटेल या फिर बच्चों की डिटेल यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी में जो आप लोग स्टूडेंट जो भाग ले रहे हैं उसकी लिस्ट को आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब आपको अपलोड कैसे करना, आपको एक एक्सेल शीट बनानी है, अपने कंप्यूटर के अंदर एक्सेल शीट को आपको ओपन करना है और उसमें आप लोग नेम हो गया, विद्यार्थी की क्लास हो गई, ऐसा नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फादर नेम हो गया, इस प्रकार की एक आप लोग लिस्ट बना लीजिएगा। यानी रखना एक्सेल में आप लोगों को बनानी है और दोनों ग्रुप की अलग अलग एक्सेल शीट आप लोगों को बनानी है और उसको बनाकर आपको उसको सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद में आपको यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक कर जहाँ पर भी वो एक्सेल फाइल सेव हो रखी है वहाँ से उस एक्सेल फाइल को सेलेक्ट कर यहाँ पर आप लोगों को अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पर आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो अपलोड लिस्ट है दोनों की अलग अलग लिस्ट बनाकर आप लोगों को अपलोड कर देनी है। उसके बाद में नीचे यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, आप लोग यहाँ पर सिंपली सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो पार्टिसिपेट की जो डिटेल है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। उसके बाद में नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन और मिलेगा सबमिशन, इस सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, एक सर्टिफिकेट का, एक सबमिशन का। सर्टिफिकेट का मतलब हो गया जिन जिन विद्यार्थियों की पेंटिंग आप लोग इस पर अपलोड करेंगे तो यहाँ पर उस विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट मिलेगा। तो जब आप लोग अपलोड कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आप लोग सर्टिफिकेट जनरेट करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके नीचे एक दूसरा ऑप्शन है सबमिशन का ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर सबमिशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप लोगों को यहाँ पर जो आप लोगों के स्कूल में विद्यार्थी स्तर पर जो पेंटिंग की प्रतियोगिता हुई थी उसमें से ग्रुप एम में फर्स्ट और सेकंड यानी कि बेस्ट 2 पेंटिंग चूज करनी है। इसी तरह से ग्रुप बी में भी आपको 2 बेस्ट पेंटिंग चूज करनी है। अब उसके बाद में ग्रुप एम में किस विद्यार्थी की आप लोगों ने
बेस्ट पेंटिंग आपको लगी, जिसको आप लोगों ने चूज़ किया है, उस विद्यार्थी का नाम आपको लिखना है, उसके फादर्स का नाम लिखना है, सेक्शन लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर जो बेस्ट पेंटिंग उस विद्यार्थी ने चूज करी थी, वो पेंटिंग फाइल की आप एक पीडीएफ फाइल बनानी है और उस पीडीएफ फाइल को यहाँ पर चूज फाइल क्लिक कर कर उसको अपलोड करना है। ध्यान रखना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको उस पेंटिंग पे क्या क्या लिखना था। संस्था प्रधान के सील साइन होने चाहिए, स्कूल का यूडाइस कोड, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट लेवल लिखनी है, उस विद्यार्थी का नाम लिखना है, क्लास लिखनी है, ग्रुप लिखना है और उसके मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। ये सारी जानकारी आप लोगों को उस पेंटिंग के नीचे आपको लिखनी है। उसके बाद आप उसको पीडीएफ फाइल बनाइए और इसको आप चूज फाइल कर कर आप उसको सबमिट कर दीजिएगा। जैसे आपके ग्रुप बी में जो 2 विद्यार्थी ने आपको बेस्ट पेंटिंग चुनी थी, उसी की भी फाइल भी आपको इसी प्रकार से चूज करनी है। ध्यान रखना, प्रत्येक स्टूडेंट की अलग अलग पेंटिंग आपको सेव करनी है, यानी कि 4 विद्यार्थी ने आपको चुनोगे तो 4 विद्यार्थी की यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ग्रुप एम के 2 ऑप्शन मिलेंगे और ग्रुप बी के भी 2 ऑप्शन मिलेंगे। दोनों ऑप्शनों को अलग अलग पेंटिंग आप लोगों को पीडीएफ फाइल बनाकर अपलोड करनी है। जब आप लोग चारों बच्चों की पेंटिंग को फिट कर लेंगे, उसके लास्ट में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक सेव इस ड्राफ्ट का, एक फाइनल सबमिट का। यदि आप लोग ड्राफ्ट में सेव करना चाहते हो ड्राफ्ट सेव कर सकते हैं, और यदि आप लोग डायरेक्ट फाइनल सबमिट करना चाहते हो तो आप लोग डायरेक्ट फाइनल सबमिट भी कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग फाइनल सबमिट करेंगे, ये जो पेंटिंग है ऑटोमेटिक ही सबमिट हो जाएगी और ये भारत सरकार के पास चली जाएगी। और उसके बाद में कुछ समय तक आपकी जो पेंटिंग है वो पेंटिंग राज्य स्तर पर पहले डिटेक्ट होगी, उसकी खोजबीन होगी कि पेंटिंग अच्छी बनी कि नहीं बनी है। वहाँ पर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो भी है वो वहाँ से पता चल जाएगा। अब यदि आप लोगों को स्टेट लेवल पर पेंटिंग चुन ली जाती है तो आपका नेशनल लेवल पर वो पेंटिंग आगे भेज दी जाती है। तो वहाँ से भी आपको जो आपने मोबाइल नंबर डाला था विद्यार्थी के यहाँ पर यहाँ पर कॉल आ जाएगा, या फिर आपने जो संस्था प्रधान का जो प्रिंसिपल के जो मोबाइल नंबर डाले थे उस पर भी आपके पास मैसेज या फिर कॉल आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी स्कूल के जो बच्चे जो पेंटिंग में रुचि रखते हैं और बेस्ट पेंटिंग बनाते हैं, अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप लोग उसको ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड करने के बाद में यदि आपके बच्चे की पेंटिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड आती है तो उसको जो पुरस्कार मिलता है वो पुरस्कार आप लोगों को उन बच्चों को मिलेगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऊर्जा संरक्षण से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।